अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवानिवृत्त परिलाभ की 21/70 पर जारी स्वीकृति के आधार पर कुल राशि रुपये 65.18 करोड़ के भुगतान बकाया हैं। निगम द्वारा उक्त राशि का भुगतान फंड की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। खंड 2 निगम के अजमेर आगार में अप्रैल 13 से दिसंबर 22 तक 200 अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। उक्त में से जिन अधिकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ बकाया हैं, उनका बकाया सेवानिवृत्ति विवरण सहित परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विगत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से 3 सवाल पूछना चाहूँगी। प्रश्न का खंड 1, उसमें पूरे राजस्थान की जानकारी चाहिए थी, तो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि 65.18 करोड़ का भुगतान बकाया है। प्रश्न का खंड 2 में मैंने सिर्फ अजमेर आगार के बारे में पूछा है और अजमेर आगार का टेबल जो आपने दिया है जिन कर्मचारियों का बकाया है परिशिष्ट ए, उस परिशिष्ट ए के टेबल में 16 कर्मचारियों का बकाया चल रहा है। यदि उसको टोटल काउंट करती हूँ तो 89,69,687 बकाया है। तो जब सिर्फ और सिर्फ अजमेर आगार का 89 करोड़ रुपया बकाया है तो पूरे राजस्थान भर का 65 करोड़ बकाया है। इस पे मुझे संशय है, तो एक बार मंत्री महोदय के आपके माध्यम से मंत्री महोदय इसको क्लियर करें। दूसरा मेरा सवाल है कि स्वीकृतियां जो 16 लोगों की परिशिष्ट दिया है मुझे, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखिएगा, पहले नंबर पर है नरेंद्र सिंह गौड़, परिचालक है, 31/1/2021 को रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन इनकी स्वीकृति जारी ना करके जो फरवरी में रिटायर हुए हैं या दिसंबर में रिटायर हुए हैं उनकी स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। तो ये इसका स्वीकृति जारी करने का क्या आधार है? जो पहले रिटायर हुआ उसको पहले स्वीकृति जारी करनी चाहिए या जो 12वें महीने में रिटायर हुआ उसको स्वीकृति जारी करनी चाहिए? दूसरा प्रश्न मेरा ये है। तीसरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी कि जब मैं आय व्यय का टेबल देखती हूँ परिशिष्ट संख्या 2, तो उस परिशिष्ट संख्या 2 में जो राज्य सरकार का जो अनुदान है वो अनुदान 17-18 में 284 करोड़ है, 18-19 में 383 करोड़ है, 19-20 में 311 करोड़ है, 20-21 में 556 करोड़ है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में ये 200 करोड़ पर अटक गया है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जो अनुदान देने का क्या क्राइटेरिया, कोई मापदंड होगा कि भाई हम इतना % आपका घाटा होगा तो इसका इतना % देंगे, तो इसका क्या क्राइटेरिया है कि हमको कितना अनुदान देना है, किस बेसिस पर हम ये अनुदान दे रहे हैं? ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, जिन 16 कर्मचारियों का बताया गया है आपने बकाया, उसमें जो ही कर्मचारी रिटायर होता है उसको अपने पेपर पूरे करते हैं, उसको अपना नो ड्यूज़ का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके अलावा उसके ऊपर कोई जांच बकाया नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले रिटायर हो उसका पहले बने बाद में हो उसका, वो उसके पेपर देने पर और उसकी फाइल की पूर्ति करने पर यह निर्भर करता है। प्रश्न ये है। दूसरा जो मुझे विभाग ने दिया है वो सारे राजस्थान के सभी डिपो की बकाया का 65.18 करोड़ दिया। अगर इसमें कहीं कोई गलती है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। तीसरा जो आपने पूछा है, ये संबंधित एक कर्मचारी का जो बोर्ड का, मैं आपको सभी 16 कर्मचारियों के लिए बता देता हूँ। 4 कर्मचारी तो रिटायर हुए हैं इसी दिसंबर में, तो उन्होंने अभी अपनी फाइल की पूर्ति नहीं करी है। जैसे गौड़ का आप बता रहे हैं, हमारे पास है एक तो आपके टिक्कम चंद हैं जो हैं 28/2/2021 को
बकाया नहीं का प्रमाण पत्र दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, कर्मचारी की मृत्यु हो गई, इसके परिवार को भी हमने लिख दिया, अभी तक कोई उन्होंने नए कागजों की पूर्ति नहीं करी है। दूसरा आपका है, आप तो नरेंद्र सिंह गौड़ का बता दो। नरेंद्र सिंह गौड़ को पहले क्यों नहीं दिया, वो पूछ रहे। नरेंद्र सिंह गौड़ जो 31/1/2021 को रिटायर हो गए, उनका नहीं दिया और बाद वालों को दे दिया। नरेंद्र सिंह गौड़ का क्या प्रॉब्लम? उनके पेपर बकाया हैं, वो पेपर की पूर्ति नहीं करी। जहाँ तक अनुदान की बात है आपकी, जो अनुदान का कोई निश्चित फार्मूला तय नहीं है। जो ही रोडवेज राज्य सरकार से मांग करती है, हम कोशिश करते हैं कि उस पर उनको फंड, क्योंकि ये उपकरण ऐसा है जो पहले भी घाटे में था, अब भी घाटे में है, पर हमको हमारी सोशल ओब्लिगेशन पूरा करने के लिए ये अच्छी बस सेवा पब्लिक को उपलब्ध हो तो ये हमको चलाना पड़ता है। तो जो ही वो रोडवेज राज्य सरकार से मांग करती है, हम उस पर अनुदान जारी करवाते हैं। अभी आपके यहाँ समय में जितना अनुदान दिया गया था, उससे ज़्यादा इस कार्यकाल में सरकार ने अनुदान दिया है। पटेल जी। महोदय, प्रश्न का खंड 2, अजमेर आगार में अप्रैल 13 से जनवरी 23 तक कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए? इसमें आपने दिया कि 200 हुए, उसमें से जो बाकी बचे हुए हैं, ये जो आपका परिशिष्ट 1 है जिसमें आपने 16 लोग बताए हैं, इनका तो पेमेंट बाकी है, इनको पैसा नहीं मिला है, इनका पैसा नहीं मिला है। पर इसमें जो अंतर दिया कि 10 लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में आप लिख रहे हो ग्रेजुएटी उपार्जित अवकाश की स्वीकृति जारी नहीं हुई, इस कारण लिख रहे हो। लेकिन जो ऊपर जिनका आपने ग्रेजुएटी राशि 3,88,553 रुपया बता दिया कि ये इनकी ग्रेजुएटी है, पर ये इनको मिली नहीं है। 6 लोग तो ऐसे हैं जिसमें आपने उनकी ग्रेजुएटी तय कर रखी है कितनी है, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, और बाकी लोगों को आपको कुछ कागज़ की पूर्ति नहीं हुई, इसके कारण से नहीं है। तो दोनों का अंतर समझाओ। जिनकी कागज़ की पूर्ति हो गई, ग्रेजुएटी जिनकी तय हो गई, उनको आपने क्यों नहीं दिया? मैंने मेरे मूल प्रश्न में माननीय नेता प्रतिपक्ष निवेदन किया है कि फंड की उपलब्धता होने पर इनको करवा दिया जाएगा। फंड नहीं है हमारे पास देने को। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ये 16 जो व्यक्ति हैं जिनमें जिनकी ग्रेजुएटी आपकी मिल आ चुकी है, प्राथमिकता के आधार पर उनका पेमेंट कराने का काम करें। प्राथमिकता के आधार पर उनका पेमेंट करवा देंगे। अगला प्रश्न श्री कांति प्रसाद। 53